आप अगर हमारी माँ बेटी के साथ गलत करोगे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन पूरे समुदाय को जितने भी घटनाक्रम हुए, लेकिन अब ये बात सामने आ रही, जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि 15 तारीख को जो महापंचायत बुलाई है, एडमिनिस्ट्रेशन को उसको बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी देश को नहीं चला रहा है, उसके कानून से नहीं, उसके निर्देश के अनुसार देश नहीं चलेगा। आप पार्ट होंगे उस महापंचायत का? देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए, क्षेत्र हित के लिए जो मुझे करना होगा उसमें उसमें मैं सम्मिलित रहूंगा। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। बीते 5 महीनों में देवभूमि उत्तराखंड में लव जिहाद के 48 मामले सामने आए हैं और इसमें बार बार जो बात निकल कर आ रही है कि एक विशेष समुदाय के लोग अपना नाम बदलकर लड़कियों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा इस समय इस मामले में ने तूल पकड़ा उत्तरकाशी पुरोला में। पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्गेश्वर जी, ये बहुत ही चिंता का विषय बन रहा है और जिस तरह से आपको सारे घटनाक्रम पता है, चाहे पुरोला का हो, त्यूणी का हो, आप प्रथम दृष्टया आपको क्या लगता है, ये वाकई बहुत ही चिंताजनक स्थिति है इस समय? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, सबसे ये हम पूरे उत्तराखंड वासियों की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, आपको अपने भविष्य के लिए चिंता करनी है। जैसे आप देख रहे हैं पूरे उत्तराखंड में जो लव जिहाद का जो मामला बढ़ते जा रहा है, वो हमारे लिए भविष्य के लिए चिंता का विषय है। ये हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चियों के लिए, हमारी माँ बहनों के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दे पीपुल आर गिविंग द वो कहीं ना कहीं किसी लोभ लालच या कहीं किसी षड्यंत्र के तहत ये हमारी बहनों के साथ, हमारी माँ बहनों के साथ जो है ये इस तरीके का खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुरोला में जो घटना हुई, वो लोग कुछ समय पहले अपने व्यवसाय के कारण आते हैं और वहाँ पे अपना काम करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जो है लोगों के साथ सांठ गांठ करके उनको बहला फुसला के उनका अपहरण करते हैं। ये घटना सिर्फ ओनली पुरोला की नहीं है। मैं 2 साल पहले की बात आपको बताना चाहूँ। मात्र 8 या 9 साल की बच्ची नौगांव में 3 दिन तक बंधक बना के रखी। आप बताइए 9 साल की बच्ची को के साथ क्या होता, और वो बंधक बना के कहाँ लेके जाते? कहीं ना कहीं अप्रिय घटना होती। अपार्ट फ्रॉम दैट, पुरोला में जो घटना हुई, अगर मैं उस दिन क्षेत्र में नहीं होता तो शायद वो बच्ची भी आज हमारे बीच में नहीं होती। उसके साथ भी वही होता जो दिल्ली में एक साक्षी के साथ हुआ। 40 बार उस पर वार किया, उस दरिंदे का मन नहीं भरा, उसके बावजूद भी उसके सर को पत्थर से कुचला गया। ऐसी पता नहीं कितनी घटनाएं उत्तराखंड में, पूरे देश में हुई है। और आए 15 दिनों में मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे ही क्षेत्र में 3-4 घटनाएं हो गई। एक आपके आराकोट बंगाण के क्षेत्र की बात है। एक गुड्डू नाम का बन के आया, वो लास्ट 1 साल से उनके साथ फेसबुक चैटिंग करता रहता था और उसने उनके साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहला फुसला करके उनके साथ अश्लील वीडियो तक बनाई। और उससे उसे उन बच्चियों को जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं। और वो 2 बच्चियां उसने जो है बुला के रात 3 बजे, जब लोगों को पता लगा कि 3 बजे उसको जो है उस व्यक्ति ने, मुजफ्फरनगर का रहने वाला, उसको त्यूणी में पकड़ा। पहले अपना नाम गुड्डू बता रहा, बाद में जब उसका आई कार्ड देखा तो उसमें नवाब करके कुछ, नवाब खान क्या है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। ये हमारी बच्चियों को भी और हम लोगों को इसको सोचना पड़ेगा। और एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग किसी काम के लिए आते हैं, ये 15-20 हज़ार रुपये भी रेंट दे देते हैं और मकान मालिक को पगड़ी भी पकड़ा देते हैं। हमारा जो लोकल व्यक्ति है वो 4-5 हज़ार, 10 हज़ार रुपये किराए देने में सक्षम नहीं है। मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा, वेयर द मनी इज कमिंग? क्या ऐसा तो नहीं है कोई साजिश के तहत है, कोई एजेंसी इनको फंडिंग कर रही? भैया इतना पैसा किराए दे देते हैं, लेकिन हमारा लोकल व्यापारी किराए नहीं दे पाता, वो व्यवसाय नहीं कर पा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें पूरे उत्तराखंड के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन
इसी के साथ साथ मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो लव जिहाद और लैंड जिहाद पे जो करारा प्रहार किया है, वो चाहे आप देख लिए जो अवैध मजारे हों या अवैध जो कब्जे हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूं। और वो बिल्कुल मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं, आपके बीजेपी के मैनिफेस्टो में आई थिंक 34वें नंबर पर यह स्पष्ट तौर पे लिखा है कि अब लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाएंगे, या जो कानून है उसको अमेंड करेंगे और 10 साल तक का कठोर कारावास रखेंगे। तो आप उसको अपने मैनिफेस्टो की शोभा ही मत बढ़ने दीजिए, उसे ग्राउंड पे भी उतारिए ना, अगर आप सीरियस हैं इस मैनेज से टैकल करने के लिए। डेफिनेटली ये बिल्कुल कानून भी बनेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी हर मंच से, खुले मंच से कह रहे हैं कि उत्तराखंड में गलत नहीं होने देंगे। और उनका सबसे पहला जो उद्देश्य है, ये जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनका वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल निर्देश है। पुरोला में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बहुत लंबे समय से बात उठ रही है, आप लोगों को इस बात की आकलन नहीं थी कि इतनी तेजी से जो डेमोग्राफिक चेंजेस दिख रहे हैं, एक विशेष समुदाय के लोग बहुत तेजी से वहां पर आ रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वहां के लोकल लोगों को फायदा नहीं हो रहा बट वो फायदा कमा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी काम कर सकता है। मैं इससे पहले अपना बिजनेस करता था, मैं दिल्ली में रहा, बॉम्बे रहा, गुजरात में रहा हूँ, बट मुझे किसी ने मना नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे क्रियाकलाप ठीक थे। हम इनको भी मना नहीं कर रहे हैं कि आप काम मत कीजिए, आप कीजिए ना काम, लेकिन आप अगर हमारी माँ बेटी के साथ गलत करोगे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन पूरे समुदाय को जितने भी घटनाक्रम हुए, लेकिन अब ये बात सामने आ रही, जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि 15 तारीख को जो महापंचायत बुलाई है, एडमिनिस्ट्रेशन को उसको बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी देश को नहीं चला रहा है, उसके कानून से नहीं, उसके निर्देश के अनुसार देश नहीं चलेगा। हम कहते हैं कि हमारा समाज है, हमने अपने समाज को आने वाला भविष्य देखना होगा। हम लोगों को देखना है कि आने वाली पीढ़ी कहीं हमारी कहीं गर्त में तो नहीं जा रही है। उसके भविष्य की चिंता करते हुए हम लोगों को अपने विषय में सोचना चाहिए। और अगर इस तरीके से कहीं अगर कोई बाहरी ताकतें कहीं किसी अपना कोई साजिश के तहत आएगी तो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तो ये महापंचायत होगी? देखिए, अभी तक मेरी किसी महापंचायत, आप पार्ट होंगे उस महापंचायत का? से देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए, क्षेत्र हित के लिए जो मुझे करना होगा उसमें मैं सम्मिलित रहूंगा, क्योंकि हमें चिंता है भविष्य की, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक साक्षी और बन जाए। तो इसलिए हम किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। आप आइए ना, काम कीजिए, लेकिन हिसाब से रहिए, भाईचारे से रहिए। हम आपसे सौहार्द नहीं बिगाड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उन जिहादियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर हमारी माँ बहनों के साथ इस तरीके से करोगे, आप सोचिए अगर आपकी माँ बहनों के साथ होता है इस तरीके से तो आप क्या करते? हम काम के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अगर हमारा आपसे सौहार्द बिगाड़ने के काम करेंगे, उत्तराखंड की आपकी हम देवभूमि के लोग हैं, हमारी अस्मिता पे आप जो प्रहार करेंगे तो हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तर्क ये भी है कि इसे हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश की जा रही है। ये बात नहीं है। जो लोग जो अदर्स लोग हैं, जो इसको राजनीति के तौर पे देखेंगे, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये विषय है हमारे भविष्य का। हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप रहो, लेकिन आप इस तरीके से आप भाई हर जगह यही क्यों आ रहे हैं? आप अपना नाम सही बताइए ना। जब आप पकड़े जाते हैं तो उससे पहले आपके हाथ पे कलावा बंधा होता है, लेकिन जब पकड़े जाते हैं आपका आधार कार्ड चेक होता है तो आप कहीं खान निकलते हैं, कहीं नवाब निकलते हैं, कहीं फलाना निकलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं साजिश है। तो इस तरीके के तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। इससे साजिश की बू आ रही है। बिल्कुल, ऑब्वियसली दिस इज अ साजिश बेसिकली। तो दुर्गेश्वर लाल जी पुरोला के विधायक, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं एक साजिश दिखाई देती है। कोई काम करने आता है तो उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैंने शुरुआत में ही कहा कि बीते 5 महीने में 48 घटनाएं लव जिहाद की हुई हैं। जाहिर है मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं ये चिंता का विषय है। हमारे लिए आगे का रास्ता क्या है और क्या एक कठोर कानून, मजबूत विजिलेंस, लोगों को जन जागरूक कर कर हम इस परिस्थिति से बाहर निकलते हैं? हमें इस पे जरूर विचार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।